नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की हिरासत में हुई मोहित पांडे की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामला लखनऊ के चिन्हट थाने का है, जहां शांति भंग के मामले में मोहित पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट पीट कर मोहित पांडे की हत्या की है। हालांकि इस बात से पुलिस साफ इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि मोहित पांडे की मौत अस्पताल में हुई। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मोहित पांडे के हाथ पैर ऐंठते हुए एक शख्स नजर आ रहा है। यह फुटेज दर्शाता है कि मोहित की हालत बिगड़ने पर हवालात में एक अन्य युवक उसकी पीठ सहलता रहा। वहीं लॉकअप के गेट पर बैठे दूसरे युवक ने पानी की बोतल दी और स्थिति बिगड़ती देख महिला कांस्टेबल को सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि थाने के अंदर मोहित के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब परिजन मोहित से मिलने थाने पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने बाद में परिवार को बताया कि मोहित को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। तो आपको सुनाते हैं मोहित के परिजनों की तरफ से क्या कुछ बयान आया है। मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया है। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? दफा 151 में। जिसने पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये। तो इस पूरे मामले ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, यह कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह के मामले दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की कानून व्यवस्था फिलहाल चल रही है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला घटना पर पहुंची और उनको भी पुलिस ने घसीट दिया। यह पूरा मामला लखनऊ का है, जहां चिन्हट थाने में युवक की हिरासत में मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस इन सभी आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस का दावा है कि युवक की अस्पताल में मौत हुई है। लेकिन सवाल उठता है, जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर वो 5 मिनट का वीडियो ही क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया। और उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक शख्स मोहित पांडे की पीठ को थपथपा रहा है और एक शख्स पानी की बोतल मोहित पांडे को देता है। तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह मोहित पांडे की हालत हवालात में बिगड़ी हुई थी। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि कांस्टेबल को बुलाया जरूर गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सभी को पता है। घटना की टाइमलाइन एक बार आपको बता देते हैं। 25 अक्टूबर में रात 8 बजे पुलिस को एक झगड़े की सूचना मिलती है, जिसके बाद रात 9 बजे पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लिया। रात 10 बजे मोहित पांडे को थाने पर लाया गया। रात 11 बजे भाई शोभाराम थाने पहुंचा और उसे भी पुलिस ने बैठा लिया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि दोनों भाइयों को पुलिस ने बैठा लिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसको छोड़ दिया। 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे मोहित की मौत की सूचना मिलती है। शाम 4 बजे परिजन लोहिया अस्पताल पहुंचे।
शाम 5 बजे सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। तो वहीं शाम 6 बजे पुलिस ने सभी को समझाकर अस्पताल भेजा और रात 9 बजे फिर एक बार सभी परिजन और सगे संबंधी सड़क पर उतर आए। रात 11:45 पर इंस्पेक्टर और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आज 27 अक्टूबर घटना के 3 सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए। तो ये पूरा मामला लखनऊ चिनट थाने का है, जहां पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो जाती है। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की वारदात, इस तरह की दुखद घटना देखने को मिली है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठने लगे। और इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह, राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी और कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, वो आप लोगों को सुनाता। ये कल जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। उस घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो लोग इससे दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो सस्पेंड भी होंगे और उच्च अधिकारियों की लापरवाही साबित हुई तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। आप सभी लोगों ने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। चंद्रभूषण जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा दावे करती है और आपने ताजा मामला सुना भी है और देखा भी है। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा। देखिए, अभी आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही कि दोषी पुलिस वाले हो या कोई भी हो, यदि इस तरह की घटना की गई है और घटित हुई है, जो दिख रहा है कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है और वो युवा था, ठीक है, और ये पुलिस ने अपनी बर्बरता इस तरह दिखाई है और क्या एफआईआर दर्ज थी, किस तरह उसको बुलाया गया, कैसे लाया गया, क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके साथ बर्ताव किया गया। यदि इस तरह का रवैया पुलिस का है तो पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि पुलिस वालों के खिलाफ कि वो पूरे प्रदेश में नाज़ीर बने। देखिए, यही पुलिस जब किसी भी गलत आदमी के साथ या जो जिनका इनकाउंटर करती है तो बहुत आप लोग भी पीठ तपाते हैं, लेकिन यही पुलिस वाले जब एक किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो इनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये लोग किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव ना कर सके। मेरी ये है और इस पे पूरी जांच होनी चाहिए। जांच में जो लोग दोषी पाए जाए उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा ही गया है और लोग भी जो इसमें पाए जाए उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ठीक है चंद्रभूषण जी। पूजा मिश्रा जी, आपके नेता वहां पहुंचे भी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने उनको घसीट दिया। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये तो जो है भाजपा की नीति बन गई हुई है कि पहले गलत कृत्य होंगे, फिर अगर आप वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको जो है हटा दिया जाएगा या जेल कर दिया जाएगा या फिर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। ये तो जब से भाजपा की सरकार बनी है तो यही देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। विडंबना ये है कि कार्रवाई करेगा कौन? हाथरस की घटना घटती है, एक बलि का बकरा ढूंढ लिया जाता है, ऐसे इंसान को सस्पेंड किया जाएगा जिसके हाथ में ऑर्डर देने का भी कोई राइट नहीं होता है।
बहराइच में घटना घटित होती है, कार्रवाई किस पे होती है? ये हर जगह पे बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं कि जिसके कोई से ही नहीं है पुष्पेंद्र जी, उसको उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। वो तो उसका भी शोषण हो गया, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिसको दिखाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अभी जो है कह रहे थे कि मैंने डिप्टी सीएम का बयान सुना कि वो कह रहे थे कि नहीं FIR दर्ज हो गई है। हालांकि डिप्टी सीएम जो है पता नहीं कैसे बयान दे जाते हैं कि अभी आगरा का ही मामला है। आगरा में जो है जो FN मेडिकल कॉलेज है, वहां पे एक व्यक्ति को खांसी होती है, उसको कैंसर बता दिया जाता है और कैंसर बता करके उससे मनी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। जब उसको बाद में कहीं और जाता है, पता चलता है कि वो कैंसर नहीं था, वो खांसी था, तो वो 21 महीने घूमता है पुष्पेंद्र जी सिर्फ FIR कराने के लिए। बिल्कुल पूजा तो जी। ये तो अभी रखी हुई है। देखिए बिल्कुल, अभी मैं आऊंगा चंद्रभूषण जी, आपके पास आऊंगा। अभी मैं सबकी पहली प्रतिक्रिया ले रहा हूं, अभी तो डिबेट शुरू होगी। हरिनाथ उपाध्याय जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में? जी पुष्पेंद्र जी, बहुत दुख की बात है। देखिए, एक पखवाड़े में लगभग ये 2 लखनऊ में ही घटना हो गई कि पुलिस कस्टडी में जो है हत्या हो गई। चाहे अमन गौतम का मामला हो, चाहे ये मोहित पांडे जी का मामला हो। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस दबंगई और गुंडई पर आ गई है, क्योंकि आप पुलिस से कई काम तो कराए नहीं है। अरे उपाध्याय जी, एप्पल के मैनेजर, आपको पता है एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी को पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो उनको गोली मार दी। ठीक है, वो अलग बात है। तो वो है तो पुलिस भी यही काम करेगी क्या? तो उनको गोली मार दी तो उनको सजा हुई जो होना होता। लेकिन पुलिस का काम ये काम नहीं ना है कि हम किसी को पकड़ के ले आए और उसको इतना पीट दें। वही बोल रहा हूँ। नहीं तो आप और बीजेपी के कोई नेता रहे होंगे जो रात भर रहकर पिटवाए हैं। और ये संजोग है कि प्रयोग है पुष्पेंद्र जी, जो हमारे ब्रजेश पाठक जी है, जो ब्राह्मण के वोटों के सौदागर हैं, इधर कुछ दिनों से ब्राह्मणों पर ही अत्याचार ज्यादा बढ़ गया हम देख रहे हैं। अगर वो दूसरा पक्ष जाति विशेष के होंगे तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, हम बता दे रहे हैं। जिस तरह से वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण के संबंध में पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं हमेशा। जिस तरह से उसके भाई को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया, वो गया कहाँ, उसको क्या पकड़ लिया गया भाई? बिल्कुल, ये बताइए। चाहे बहराइच में कांड हो, वहां पर भी 2, 4, 5 जो घायल हुए वो भी ब्राह्मण थे, मरने में भी ब्राह्मण थे। वो तो ठीक है, उनकी जो की हुई थी बलिदान कराए गए। ये ब्राह्मणों पर क्यों अत्याचार हो रहा है इस समय भाई? ठीक है, इतना अत्याचार बढ़ गया इस समय। ठीक है, इस बात ब्रजेश पाठक को ध्यान देना चाहिए कि आप ब्राह्मणों के वोट के सौदागर बनते हैं। और हमारे समाज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने खूब वोट भी दिया भाजपा को। धर्म के नाम पर भाजपा से जुड़कर और अपने समाज का इतना नुकसान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी समय है, समझ जाइए। और अब इस उपचुनाव में यह समाज और अन्य पीढ़ियों के लोग इनको बताएंगे कि किस तरह से आप आम जनता पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है उपाध्याय जी। अनुराग जी, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, एक मिनट। नहीं, अगर पुलिस कहीं जो है काउंटर कर देती है तो उसको बैलेंस कर लेगा, दूसरा काउंटर हो जा रहा है। बताइए, आगरा में अभी कितने लाख करोड़ की दवाएं पकड़ी गई, वहाँ पुलिस नहीं पहुंच जा रही है। वही पुलिस थाने के बगल में, चौकी के बगल में 4 महीने से 8 करोड़ की दवाओं का सप्लाई हुआ बनाकर। विजय गोयल क्या नाम था, और उसको जब कुछ महीना पहले छोड़ा ही गया था। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों, वो दवा तो पूरे देश के लोगों में सप्लाई हो रहा था। किस तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। और ये कहते हैं कि हम बचेंगे तो कटेंगे। अरे बचेंगे तो कटेंगे, आप हमको बचने देंगे तब ना हम बचेंगे। हम तो बचने ही वाले नहीं है। आपकी सरकार, आपकी पुलिस से, आपके कानून व्यवस्था से हम खुद ही खत्म होकर चले जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है। अनुराग जी, लखनऊ में ये घटना हुई है चिन्हट थाने में, और अभी तो जो जिन लोगों ने घटना की है या जिन पर आरोप लगा है पुलिस कर्मियों के खिलाफ, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन ये कोई पहली घटना तो है ना, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं पुष्पेंद्र जी आपको बता दूं कुछ कानूनी चीजें। तो कानून के हिसाब से अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस पे जो है
पुलिस उसको जरूर हिरासत में ले सकती है, लेकिन जो जैसे कि हमने देखा कि पुलिस ने कानून अपने हाथ में ले लिया, तो इस तरीके का अधिकार कानून नहीं देता है, क्योंकि पहले कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट अगर दोषी पाता है तो कोर्ट ही कानून के हिसाब से जो है दोषी को सजा देता है। बिल्कुल। पहली बात ये कि कोई भी पुलिस वाले को ऐसा अधिकार नहीं है कि जो है किसी को कानून अपने हाथ में लेके किसी को खुद ही सजा दे दे। तो एक तो पहली बात है कि ये कानून के खिलाफ है, ये जो घटना हुई है। दूसरी चीज ये है कि आपने सही कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हाथरस में अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई, अभी 2 महीने पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें जेल में किसी की मौत हुई थी। फिर अगर आप देखा जाए तो बुलडोजर की जो नीति है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। फिर अगर आप देखें तो अतीक अहमद आज के लगभग 8 से 9 महीने पहले अतीक अहमद जब पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में रहते रहते उनकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी। तो ऐसी घटनाएं पिछले मैं करीब 1-1.5 साल से लगातार मैं देख रहा हूं कि ऐसा अपराध यूपी में बढ़ता जा रहा है और पुलिस की हिरासत में ऐसा हो रहा है कि ये एक चिंता का विषय है। और ये एक पॉलिटिक्स का भी मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, पर एक इंसानियत की भी बात है कि क्या एक आदमी को आप इतना ज्यादा मार दोगे वो पकड़ के कि उसकी मौत ही हो जाए। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ये हम सबको सोचना चाहिए कि क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, या जो भी है इस पे एक तो पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में कौन जेलर था, किसने मार पिटाई की, ये सारे के सारी चीजें जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इनके पास सीसीटीवी जो है, मैंने जहां तक जानकारी ली है, सीसीटीवी की फुटेज ये इनके पास होती है पुलिस वालों के पास, ये कैदियों की निगरानी रखने के लिए। तो क्यों ना सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल के देखा जाए कि किसने इतनी बुरी तरीके से जो है उसको मारा, और अगर उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी तो तुरंत क्यों नहीं उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और आप देख रहे हैं कि जो उसके जो सहयोगी के कैदी थे उनके साथ वाले, वो उनको जो है पानी दे रहे थे और जो उनको सांत्वना देने की कोशिश बिल्कुल वो साहब तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा। चंद्रभूषण जी, अब तो वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को किसी के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत है नहीं, हिरासत में लाओ, ठोक दो, बात खत्म। देखिए, कानून सबसे ऊपर है। कानून कहाँ है ऊपर? कानून मान कौन रहा है? आप हमेशा दावा करते हैं कि बदमाशों में सरकार का खौफ है, लेकिन आपकी तो पुलिस में ही खौफ नहीं है। देखिए, पुलिस कोई भी, आप अभी अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, कानून की बात बताई कि पुलिस का काम किसी को सजा देना नहीं है, पुलिस का काम किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। पुलिस का काम केवल एक कानूनी प्रक्रिया के जो जज होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है, उसी तरह पुलिस भी एक उस कानून का अभिन्न अंग है। पुलिस कोई जज नहीं है, पुलिस को उस कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने आप को लाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसके लिए जज बैठे हुए, इसके लिए एडवोकेट बैठे हुए, इसके लिए ह्यूमन राइट्स बैठा हुआ है। कहीं भी पुलिस यदि गलत काम करती है, मतलब चंद्रभूषण जी आप भी कोर्ट पर डिपेंड हैं, सरकार पर नहीं है कि सरकार की तरफ से तो पुलिस को पूरा फ्रीडम है। बताइए, यदि नहीं सरकार की तरफ से कोई भी फ्रीडम, देखिए वो शपथ लेते हैं पुलिस वाले, यदि अपने आप को ये समझ कर काम कर रहे हैं। नहीं, शपथ तो वो इस चीज की भी लेते हैं कि कभी रिश्वत नहीं लेंगे, लेकिन डेली कहीं ना कहीं की वीडियो आ जाती है रिश्वत लेते हुए। मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस को, मैंने तो आपको एक सच्ची घटना बताऊं। आज से कई वर्ष पहले एक पुलिस वाले एक गरीब आदमी गांव में गया हुआ था अपने, और एक पुलिस वाला 100 रुपए एक गरीब आदमी से मांग रहा था। आप ये समझ लीजिए, ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस आप कहाँ पहुंची है, तब कहाँ पहुंची थी, तब कहाँ थी, ठीक है। चंद्रभूषण जी, सवाल ये है कि अगर, सुनिए मेरी बात, अगर कोई आरोप करता है, वैल्यू को समझना चाहिए। ठीक है चंद्रभूषण जी, सुन लीजिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस पर ये जो राजनीति करने वाले लोग आते हैं, इनको राजनीतिक रोटियां किसी की मृत्यु पर नहीं करना चाहिए, और इनको इस पर आप विधानसभा में आप प्रस्ताव करिए और चीजें लाइए कि इनको कैसे शुद्धिकरण किया जाए, ठीक है। चंद्रभूषण जी, सुनिए मेरी बात। अभी आपने कहा ना कि इस मुद्दे पर राजनीति, सुनिए
अभी आपने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा ना तो ठंडे बस्ते में ये सारे मामले चले जाएंगे, किसी को कोई सजा नहीं मिलने वाली है। विपक्ष को पूरी फ्रीडम है, विपक्ष पूरी तरह आवाज उठाए, सब लोग आवाज उठाएं। देखिए, हम सरकार की तरफ से है, सरकार हमारी चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ गलत काम करेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। वो पुलिस हो या कोई अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके सख्त से सख्त उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। सख्त मैं बताऊंगा ठीक है, मैं बताऊंगा सजा क्या होनी चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आरोप करता है, आरोप किया एक व्यक्ति ने और सरकार ने सजा दे दी पूरे घर को बुलडोजर चलाकर। देखिए पुष्पेन जी, हाँ पुष्पेन जी, आप समझने का प्रयास करिए। जज बैठे हुए हैं, कोर्ट बैठी हुई है, इसी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट भी बैठा हुआ है, लखनऊ में ही बैठे हुए हैं। कोर्ट ने तो आदेश दिए हैं कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर वही बात है, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सरकार उस आदेश को मानती है कि नहीं मानती? कहाँ बहराइच में उसके बाद भी गई तब हाई कोर्ट का आदेश देना पड़ा। कानून है तो आपने बहराइच में 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिया था पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया तब उनको रोका गया है। एक चीज बताइए, कोई रोड पर अपना घर बना लेगा, दुकान बना लेगा और बाद में कहेगा कि मुझे तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, रोड से कराते हैं, मानक है। सुनिए मैं बताऊंगा, चंद्रभूषण जी मैं बताऊंगा। अभी आपने टॉपिक अच्छा छेड़ा कि कोई अगर अपनी रोड पर या मकान बना लेगा। अयोध्या याद है आपको, जहां आपने राम मंदिर बनवाया, वहां के व्यापारी उजाड़ दिया आप लोगों ने। अरे ये देखिए, फिर वही बात है, आप कहीं की बात को लेकर कहीं जाएंगे तो आप लाइन से मत भटकिए, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, आप इसी मुद्दे पर रहिए। उनको मुआवजा दिया गया होगा, कितना कानूनी प्रक्रिया के तहत काम मुआवजा बताया हमें, मुआवजा बताया 1 लाख रुपए दिया गया था। 1 लाख रुपए में घर मकान नहीं बनते, अधिकार बनते। कानूनी प्रक्रिया है तो एक कानूनी प्रक्रिया के आपके पास कोर्ट है, आपके पास कानूनी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो मोहित पांडे की मौत हुई है, अभी जो उस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल चंद्रभूषण जी, अभी जो ये मोहित पांडे की मौत हुई है पुलिस हिरासत में, आपके विधायक उस परिवार के पास तुरंत पहुंच गए 1 लाख रुपए का चेक लेकर। थोड़ा मामले को शांत हो जाने दीजिए, अगले के घर में दुख है, आप उसके सामने चेक दे रहे हैं। तो आप लोग उसको देखिए ना, क्या कर रहे हैं, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। बीजेपी की तरफ से गए हैं तो मैं किससे बोलूंगा, आप बैठे ना उनकी तरफ से। फिलहाल हर व्यक्ति को बीजेपी नहीं भेजती है। हाँ। कोई व्यक्ति, मैं यदि कोई विचार रखता हूँ, हो सकता है मेरा पर्सनल विचार भी हो, मैंने अच्छा। पुलिस के लिए कोई शब्द बोला है तो क्या वो पार्टी बोल रही है तो मैं बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं। देखिए, आपको समाज में कुछ चीजें, पार्टी, आपको जब समाज के लिए बात करना पड़ेगा तो उस जगह पार्टी, सरकारें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग ये बात नहीं समझते हैं, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुद्दों पर बात करते हैं। जब उनको मुद्दा मिलता लगता है तो मुद्दा मिल गया, इस पे राजनीति कर ली जाए, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देंगे, प्रियंका जी ट्वीट कर देंगी, अरे आप आएंगे जाएंगे, बहराइच में कोई नहीं गया, यहाँ पर भी कोई नहीं आएगा। आपको बता दूं क्यों? क्योंकि वो विशेष है। हाँ, ये लोग तो समाज के ऐसे अभिन्न लोग हैं, इनका कौन सा वोट बैंक होगा। चलिए ठीक है पूजा जी, इन्होंने तो आप पर आरोप लगा दिया कि विपक्ष को तो बस टॉपिक चाहिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, इन्होंने कहा कि इस ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको पता ही होगा कि जो है अगर एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके भी देखेंगे तो 2020 से 21 में 451 कस्टडियल डेथ हुए हैं, 2021 से 22 में 501 कस्टडियल डेथ हुए हैं, 22 से 23 में 955 कस्टडियल डेथ हुए हैं। आपने पुलिस का मजाक बना रखा हुआ है, आकर के 2 बच्चे जो है गोली मार करके चले जाते हैं पुलिस कस्टडी में। आपके यहाँ पे जो है पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई बीमार पड़ेगा तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। आपने वाकई पुलिस का मजाक बना रखा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति की कॉपीराइट तो इन्होंने रखी हुई है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ले रखे हुए हैं, सदन में खड़े होकर के राजनीति कर। आई डिडंट इंटरप्ट यू, बिल्कुल नहीं रोका मैंने आपको, एक बार भी नहीं इंटरफेयर किया। सुनिए शांति से। राजनीति करने का ठेका मुख्यमंत्री जी ले रखे हुए हैं, वो सदन में खड़े होंगे, कोई घटना घटित हो जाएगी और उसके बाद में गलत नाम भी लेंगे, तो राजनीति पकड़ने का ठेका ये लोग ले रखे हुए हैं। अभी इन्होंने बोला कि कोर्ट है, कचहरी है, एडवोकेट है, तो कोर्ट, कचहरी, एडवोकेट आपको तब क्यों नहीं दिखते जब आप एनकाउंटर कर रहे होते हैं? तब आपकी
पुलिस को ये सारा ज्ञान जो आप बैठ करके यहाँ पे दे रहे हैं ना, आप अपने पार्टी को दीजिए, पुलिस वालों को दीजिए कि आज ये जो नहीं है, जो सरकार सपा की चल रही थी, बेशर्मी हटाइए, बेशर्मी हटाइए, पुलिस को किस तरह मारती थी, मैंने आपके बीच में पता ही होगा पूजा जी, पुलिस को मारा जाता था थानों में, पुलिस को विनोद ने अपनी जो है वर्दी उतार दी, ये सपा की गुंडे बैठ करके इतना बड़ा अपमानित किया उनको, उनके घर का कब्जा कर रखा है कि उन्होंने वर्दी उतार दी, वर्दी उतार देंगे ना, मैं उतार के पकड़ाता हूँ। आपने ये कर रखा हुआ है, आपको नहीं जाने का कि आपका पास खड़ा होकर के वो आपको धमकी दे रहा होता है, वो कह रहे होते कि मेरे घर पे नारा मत लेके जाइए, कब्जा कर रहा होता है, तो आपको पास कहकर मैं वर्दी उतरवा दूंगा, उतार को वर्दी रख देते हैं, चलिए जो वर्दी उतरवा देंगे। अपनी पार्टी भी देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश को सेकंड डेथ में नंबर टॉप पे लेके जा रहे हैं, क्राइम पे नंबर टॉप पे लेके जा रहे हैं, महिला के अगेंस्ट क्राइम पे नंबर टॉप पे लेकर के जा रहे हैं। आपने जो एनकाउंटर कर रखे हुए हैं, एक जाति धर्म को देखते हुए कार्य करते चले जा रहे हैं, और जब कार्रवाई करने की बात आती है तो बलि का बकरा झूठ लेते हैं, आप पुलिस में भी झूठ लेते हैं, किया जाए, किसको जरूरी है। आप ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित होना चाहिए, छात्र सुरक्षित होने चाहिए, कस्टोडियल डेथ हुई है, आपसे बच चले ना तो आप जो है पूरा लोन अब अपने हाथ में रख के आप राज्य चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ये गलत हुआ है, अब कर चलन कर दिया जाए, बेशर्मी तरह फंस भी लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मार दिया जाता था। चलिए ठीक है, शायद झूठ का पुलिंदा बनने से नहीं होता है, चिल्लाने से कि आप चिल्लाने, ठीक है, शायद पूजा जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। पुष्पेंद्र जी, चलिए ठीक है, हरिनाथ उपाध्याय जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और काफी समय से राजनीति को देखते हुए भी आ रहे हैं, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश की आज की नहीं, ठीक है, देखिए जरूर मानता हूं कि अगर इससे पहले सपा की सरकार थी, किसी और की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, हादसे हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, अपराध बढ़े हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में इस तरह की घटनाएं तो मैंने ज्यादा नहीं देखी जो बीजेपी की सरकार में। जी, तो पुष्पेंद्र जी देखिए, आपने खुद इस बात को निष्पक्ष होकर बात कही, हमारे अनुराग नाटा जी भाई ने भी कही निष्पक्ष होकर, पुलिस कस्टडी में और पूजा जी ने जो विश्लेषण किया 1920-21 में 400 से ऊपर, 21-22 में 500 से ऊपर, यानी 2 ही साल में मिलाकर 1000 जो है पुलिस कस्टडी में मौत हुई, और इनकाउंटर में भी हम नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आप देखिए, जब आप पुलिस को गलत काम करवाने का आदेश देंगे, जैसे किसी विरोधी नेता को फंसाना हो, किसी विशेष का आपके विरोधी एनकाउंटर करवाना हो, तो निश्चित रूप से पुलिस का भी यह होता है कि ये सरकार तो खुद ही हमसे गलत काम करवा रही है, तो पुलिस जो है अपना मन, उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो अपने मन से किसी दूसरे कहने से या करप्शन के मामले में जो है उनका मन बढ़ता चला जाता है। अब ये देखिए, जो हमारे भाई कह रहे थे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आम आदमी कहाँ तक कोर्ट चला जाएगा? अगर कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, वाद विवाद हो, तो सबसे घमंड से, गर्व से व्यक्ति कहता है पुलिस थाने में जाएंगे, हम थाने में पोल करेंगे, यह समस्या का समाधान हो जाएगा। अब थाने में ही अगर मौत हो जाए, वहां पर साजिश चले सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा या किसी अन्य विपक्षी द्वारा, एक पक्ष के वादी के लिए या प्रतिवादी, दोनों में से किसी का अगर भारी पड़ गया, उसके साथ पुलिस अन्याय करे, तो जिस तरह से ये पुलिस का दुरुपयोग किया है इन्होंने अपने जो है खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके चक्कर में ये थाने और पुलिस, और विशेष तरह से हम पुलिस की क्या बात करें, हर विभाग के अधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं। हर विभाग में जाइए, बिना मोटी रकम दिए आपका यहाँ से यहाँ फाइल नहीं बढ़ती है। बिल्कुल। जब पुलिस का मामला ज्यादा संवेदनशील होता है तो पुलिस को जो है ये सब ठीक आप पकड़ कर लाए, तो ऐसा थोड़ी आप मार देंगे उसकी मौत ही हो जाए। अब तो ये हो गया है कि पुलिस पकड़ के आए तो भाई परिवार के भी आदमी को रहना चाहिए वहां पर, कि पुलिस क्या कर सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि अब किसी पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, थाने पर भी भरोसा नहीं है, घर के या अगल बगल के 10-5 लोग थाने पर जाकर बैठे रहे, ये लोग क्या करेंगे, कोई सही नहीं है इस सरकार में। हम बता दे रहे हैं, निश्चित रूप से यह संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। पुलिस में भी अच्छे भी व्यक्ति है, हम सारी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं दे सकते हैं, वो तो कर्मचारी है, उनका आज सरकार
जैसा उपयोग करेगी वो उस तरह से अपना जो है कार्य करेंगे। अगर उनसे आप गलत काम करवाते रहेंगे तो वो भी गलत काम करते रहेंगे। कुछ नहीं, आपका बिल्कुल काम करेंगे, ये कुछ बात अपने तो मन साफ से है कर कि देंगे। अगर ऊपर से प्रेशर हो पुलिस वालों पर कि भाई किस तरह काम करना है और अगर टाइट लिया जाए तो हाँ, बिल्कुल वो अच्छे जी। से काम करेंगे। लेकिन अगर हाँ। फ्रीडम है उनके पास, कुछ भी करने का फ्रीडम है तो कुछ भी कर सकते वही हैं। ना। लेकिन हालांकि देखिए, हर किसी को और सरकार को भी इन मामलों में संज्ञान लेना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, उनसे भी सरकार को सबक लेना चाहिए था। खैर, सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। अभी अनुराग आप जी, देखिए, कुछ दिन पहले ही अमन गौतम की मौत हुई पुलिस कस्टडी में। अगर उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती तो इस तरह से मन नहीं बढ़ता। अरे उपाध्याय पुलिस जी, भी एक डरती- घटना नहीं है, एक घटना नहीं है, मैं आपको बताऊं तो कितनी घटनाएं हैं। वही। खैर अनुराग जी, अभी जिस तरह विपक्ष की तरफ से योगी सरकार पर सवाल उठाया जाता था, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जाता था कि भाई फर्जी मुठभेड़ होती है, ये तो साजिशन होती है, पहले से तय किया होता है, तो अब लगता है पुलिस के इस पूरे नेचर को देखते हुए, मामलों को देखते हुए कि भाई ये तो ठीक है, ऐसा ही चलेगा। जी, ये तो जरूर एक बहुत जो है संगीन आरोप है विपक्ष का। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि कस्टडी में, जैसे पूजा जी ने बताया कि कस्टडी में मौतों में बढ़ोतरी हो रही है, एनकाउंटर में बहुत हद तक बढ़ोतरी हुई है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा बुलडोजर जो कार्रवाई हुई है उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ये कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कानून, कोई भी ऐसा भारत में कानून नहीं है जो एक पुलिस वाले को एक अपराधी की जान लेने का अधिकार दे दे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपके जो मंत्री हैं, आपके जो मुख्यमंत्री है योगी जी और जो बाकी मंत्री है, वो खुद कहते हैं कि क्राइम को खत्म करने के लिए एनकाउंटर करेंगे, ठोक देंगे जो है। तो इस तरीके की जो बातें होती है, इससे जो है हो सकता है पुलिस का ऐसे काम करने में मनोबल और बढ़ जाता है, या इस चीज की जांच होनी चाहिए कि क्या ऊपर से ऐसा ऑर्डर आ रहा है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या जो अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस खुद ही अपराधी बन जाएगा और प्रशासन खुद ही अपराधी बनने को उतर आएगा। तो ऐसे तो कोई जो है राज्य का भला नहीं हो सकता है। तो ये डबल इंजन जो सरकार है, तो एक तरीके से उसको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए और गंभीरता से इसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनकी सरकार है तो मामले को यूं ही रफा दफा कर दे, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो इस तरीके से, और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो है ऐसे मामलों को उठाए। और मैं तो इंडिया वॉइस चैनल को जो है बधाई देता हूं कि उन्होंने एहसास किया कि ऐसे मुद्दे को उठाया। नहीं तो ज्यादातर मैंने चैनलों पे, आज तक बड़े चैनलों पे देखता हूं कि हिंदू मुस्लिम और यही सब फालतू की डिबेट चलती रहती है और कोई भी अच्छा मुद्दा जो है उस पर डिबेट ही नहीं होती है। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी, अभी आपने खैर शुरू में ही साफ कर दिया कि जो भी आरोपी है और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन आप बीजेपी की तरफ से फिलहाल पक्ष रख रहे हैं अपना। मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहूंगा। पुलिस हिरासत में अभी उपाध्याय जी भी बता रहे थे, अमन गौतम की मौत हुई, ये भी आपके लखनऊ का ही मामला। इसके बाद एक बहुत पुरानी घटना है, करीब 6 साल हो गए और पूरे उत्तर प्रदेश में वो चर्चा का विषय बनी थी। मैंने अभी शुरू में उसकी एक लाइन बताई भी थी। एप्पल के एरिया मैनेजर थे विवेक तिवारी, वो फोन लॉन्चिंग करके आ रहे थे अपनी दोस्त के साथ, पुलिस वालों ने रोका, नहीं रुके तो पुलिस वालों ने गोली मार दी। देखिए पुष्पेंद्र जी, आप और हम समाज में ही रहते हैं और समाज की घटनाओं को देखते रहते हैं, ठीक है। जो भी काम हो रहा है या जो घटना हुई है उसकी तभी भी मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और ऐसे निष्कर्ष से पहुंचा जाना चाहिए, वो पुलिस के बड़े अधिकारी हो या जो सत्ता में हम लोग बैठे हुए हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये बात में उंगली हमारे ऊपर ही उठती है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह से जो पुलिस का और जनता के बीच में जो एक संबंध बनना चाहिए, हर व्यक्ति गुनाहगार नहीं होता है, हर व्यक्ति दोषी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट दे दे तो क्या वो गुनहगार हो जाता है? ऐसा नहीं। कानून उस व्यक्ति को सजा जब देता है तब वो गुनहगार होता है। और पुलिस को ये समझना पड़ेगा कि जो कंप्लेंट देने वाला और जिसको हम पकड़ के लाए हैं वो दोनों व्यक्ति बराबर हैं। लेकिन चंद्रभूषण जी, सवाल तो यही है कि पुलिस को समझाएगा कौन? नहीं, पुलिस जो भी पुलिस के लोग हैं या अधिकारी हैं या पुलिसिंग में जो ट्रेनिंग लेते हैं, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये
वो अंग्रेजों वाली पुलिस नहीं है। ये भारत बदल चुका है, ये नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है। पुलिस और जनता के बीच में जो संबंध बनना चाहिए वो भय के बिना संबंध बनना चाहिए। और पुलिस को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन आई है वो व्यक्ति पुलिस के नजरों में दोषी नहीं होता पहले दृष्टया। बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें झूठी कंप्लेन दे दी जाती है, किसी को धमकाया जाता है, बहुत तरह से किसी को डराया जाता है, कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक मंशा के तहत किसी, तो पुलिस हर एक व्यक्ति को उसके कंप्लेन के अनुसार ही ट्रीट करने लगेगी तो हर व्यक्ति दोषी होगा। फिर जज और वकीलों का क्या काम है? इसलिए पुलिस को अपनी का जो शैली है उस शैली को समझना पड़ेगा कि मैं किस कानूनी प्रक्रिया, मुझे जो कानून, नया कानून बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता के तहत बीएनएस आया, ठीक, नए कानून को लाने का यही संदर्भ था कि पुलिस समझेगी कि पुराने कानूनों में और नए कानूनों में क्या अंतर है। लेकिन वो समझने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। नहीं, अभी देखिए 1 जुलाई को नए कानून आए, भारत सरकार ने नई न्याय संहिता लेकर आई। पुलिस को समझना पड़ेगा कि पुराने कानूनों पर चोरी किए हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जो ऐसे व्यक्ति को कैसे क्या सजा दी जा सकती है। जो कानून बदले गए हैं उस कानून में ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट का काम है, वो अपने आप करेगा। लेकिन पुलिस का काम है जांच करना कि वो जांच करे अच्छे से, कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। लेकिन वो किसी को भी आरोप, पुष्पेंद्र जी आप ये समझिए कि आप किसी के खिलाफ कंप्लेन देते हो, एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको पकड़ के लॉकअप में डाल दिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ जांच करिए, जांच करने के बाद नोटिस दी जाती है, नोटिस पे आता है। हाँ, कोई आदमी दंगा कर रहा है, कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आदमी उस तरह का है और उस कानून में बहुत सी परिवर्तन किए गए हैं कि वीडियो होनी चाहिए, वीडियो अपडेट होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए और इस तरह से नए कानून को लागू किया गया है। अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है, वकीलों को समझाने की जरूरत है कि नए कानून में पुलिस और जनता के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, एक सीधा सा सवाल, ठीक है, सीधा सा सवाल। बहराइच घटना में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, आपको जानकारी भी है जी। और जो लोग उसमें आरोपी थे उनके घरों पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि भाई बुलडोजर चलेगा और काफी लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर मोहित पांडे है, पुलिस वालों ने, देखिए अभी तो आरोप लगे हैं, मैं भी अपनी तरफ से नहीं कहता कि भाई उन्होंने मारा, ठीक है, अभी तो आरोप लगे हैं लेकिन पुलिस हिरासत में ही मौत हुई है, सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, तो उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए आप पुष्पेंद्र जी पूरी घटना को समझने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति जिसको पकड़ के ये लोग आए, उसने खाना खाया था नहीं खाना खाया, क्या क्या परिस्थिति रही, वो सारा दिन जिस तरह की घटना घटी, देखिए आप किसी को कैदी नहीं बना सकते, आप किसी को लेकर उसके ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं कर सकते। बिल्कुल, पुलिस को ये समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है, उसको आप मार रहे हैं, पुलिस का मारने का अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। आप इस तरह से यदि उसको, और मेडिकल जांच होती है, 24 घंटे के अंदर 2 बार जांच की जाती है, किसी को लेकर आए हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी कि नहीं दर्ज थी, ये सब जांच के विषय है और उस जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको कानून सम्मत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो पूरे देश में वो सजा जब उसको मिले तो पूरे देश में उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए पुलिस में हो या डीएम हो या एसपी हो या आम नागरिक हो, भाई आम नागरिक को भी तो सजा देते हो आप, या कोई व्यक्ति गुनाह करता है उसको भी तो सजा देते हो, तो पुलिस भी तो आम नागरिक की तरह है। यदि उन्होंने अपने न्याय और अपनी शपथ का सही से पालन नहीं किया है, कानून का पालन नहीं किया, तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। चलिए चंद्रभूषण जी, बाकी आपकी तरफ से ये सिर्फ सफाई है, इस हिसाब से पुलिस तो सुधरने वाली है नहीं। पूजा मिश्रा जी, पुष्पेंद्र जी पूरी जांच होनी चाहिए और एक एक तथ्य की जांच होनी चाहिए, एक एक मिनट की जांच होनी चाहिए, इसमें कौन लोग दोषी, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, आप समझिए। आप निष्पक्ष जांच की गारंटी लेते हैं? मैं गारंटी लेता हूँ, चलिए ठीक सरकार उस पर फिर आप इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच करवाइए, ठीक है। पूजा मिश्रा जी,
एक बाराबंकी की घटना थी। बाइक चोरी मामले में एक दलित युवक को हिरासत में लिया और उसकी भी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पूजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने अपनी तरफ से म्यूट किया हुआ, उसे आप कर लीजिए। अभी पहुंच पा रही हाँ है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी जी पुष्पेंद्र जी, मैं ये कह रही थी कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुलिस को ये जानना पड़ेगा कि पुलिस अब जो है अंग्रेजों के जमाने की पुलिस नहीं है, सरकार बदल गई हुई है। पर मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस बात से इत्तेफाक रखता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह कह दिया गया हुआ है कि आपका जो इच्छा करे आप करिए। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के मंचों से कहते हैं कि कोई अपराध करेगा तो ठोक दिया जाएगा, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों से कहते हैं कि हम घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, ये सब अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये पुलिस को जो है पूजा जी, फिलहाल की स्थिति में पुलिस एनकाउंटर करने के लिए भी किसी की परमिशन नहीं ले रही है फिलहाल। देखिए पुलिस, मैंने पहले कहा ना कि ये तो जो है अंग्रेजों के जमाने से बदतर हो रखी हुई है। कम से कम वहाँ पे जनरल का अपना, और खैर ये बात चंद्रभूषण जी ने मान ली, खुद ही बोलकर कि अंग्रेजों के जमाने की पुलिस वाले नहीं, तो मानते हैं कि अभी जो हालात हैं वो अंग्रेजों के जमाने वाले हैं फिलहाल, बदतर है उसे, बिल्कुल बदतर। और ये देखिएगा, इन्होंने भी पता नहीं धाराओं की बात की, आपको भी जानकारी होगी, धाराओं को 302 को 103 कर देना, ठीक है, 420 को 118 कर देना है, नहीं धाराएं थोड़ी आ जाती है। पढ़ा करिए, मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना न्याय संहिता पढ़िए, नया कानून 1 जुलाई को लागू किया गया, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे तो पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा हुआ है। आप जाइए उत्तर प्रदेश को बुरी तरीके से रखा हुआ है, आपको सच्चाई नहीं पता हो रही है। मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन बेशर्मी की सड़क आपको जो होती है उसको मार के रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम को एकदम टॉप पे रखा हुआ है, मंजूर खड़े हुए हैं, क्राइम खत्म हो रहा है, क्राइम खत्म हो रहा है। आपने हाथ में रखा उनको, आप कहते पुलिस के पास, पुलिस के पास आपकी जिम्मेदारी जाती है कि मेरे जान को खतरा है, उसके बावजूद पुलिस इंतजार करती है कि जान को खतरा में लोग मर जाए, उसके बाद में हम जाएंगे, क्योंकि उनका काम तो है ही नहीं लॉ एंड मेंटेन करना, उनकी भी गलती नहीं है। आप यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश को बर्बाद करिए, और लगातार आपने उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया हुआ है। महिलाओं के लिए क्राइम बढ़ा हुआ है, छात्रों को सड़कों पे कर रखा हुआ है, किसानों को सड़कों पे कर रखा हुआ है, और आप आ जाते हैं धराएं नहीं पढ़ूंगी। और आप जब पद्म विभूषण भी दीजिए और उसके बाद में उनका अपमान भी करिए, हटाइए। आप क्यों नहीं चले गए? आप लोग राजनीतिक गंदी इतनी स्तर पे कर रखे हुए हैं ना कि आपको कोठारी बंधु को भी सम्मान देना है, आपको हमें भी सम्मान देना है, बस सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं जानी चाहिए, भले ही कमड़ी चली, जब तक दमड़ी जो है हमारे पास रहनी चाहिए। इतनी गिरी हरकतें आप लोग करने लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश को खराब करते चले जा रहे हैं। आपने कहा ना कि अंग्रेजों के जमाने की पुलिस नहीं है, वाकई बदतर है। और माननीय मुख्यमंत्री तो अपने को सुझाव नहीं समझते हैं, समझते हैं कि अब वो आएंगे, कहेंगे सर गरम होगा, और फिर पुलिस जाएगी, क्या है उसमें, कौन सी धारा है, कौन सी क्या कानून बनाए गए, जागरूक कीजिए लोगों को, विपक्ष का काम होता है। 118 हो गया, वकील बेचारा लड़े कि नहीं अब 302 नहीं, 307 नहीं होगा, अब जो है 101 होगा, 100 होगा, ये रटे जा करके वकील वो केस लड़ेगा कि अब ये धारा लड़ने लगेगा। अब धारा लड़े लड़की क्या बदलाव है, परिवर्तन लोगों को पसंद नहीं है, क्या था जिसको हटाया हुआ। आप क्या बात करें, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं आप। एक और बटन दे दिया बेचारे जो एलएलबी वालों को, पहले अब ये रटे कि नहीं इसकी जगह पे ये इस्तेमाल करना है, इसकी जगह पे ये इस्तेमाल करना है। क्या बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। ये आप जज मत बनिए, राजशाही मत चलाइए। आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए जनता ने आपको जो है जवाब दिया हुआ है, और हमारा कार्य है कि हम उनके हित में प्रश्न उठाए आपसे। बेशर्मी से आप हंस लेते हैं, आपको दुख नहीं होता है? कस्टोडियल डेथ में जो है बहराइच की घटना पर नहीं कहते कि वो गाना बज रहा था, इसमें गोली मार दी गई। बेशर्मी आपकी पार्टी करती है, आपके नेता करते हैं, आप लोग किसी की मृत्यु पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकने आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जिस भी राजनीति करते हैं, इसी तरह आप लोग
राजनीति करने आते हैं। संवेदना से दूर है। अखिलेश यादव जी ने संवेदना व्यक्त नहीं की कि ये व्यक्ति का ऐसा गोली मारी गई क्योंकि आपका वहाँ वोट बैंक था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समाज के लिए ठीक है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी को बोले हटे, शिक्षा का घोटाला किया था। चलिए पूजा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा जी। अनुराग जी, अभी अगर फिलहाल की स्थिति में देखें, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो बीजेपी पुराने दौर में चली जाती है, और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी सपा पर भी सवाल उठाती रही है, और कहीं भी चुनावी रैली होती है तो वहां तो सवाल उठते ही उठते हैं कि पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अब यहां पर यह मामला हुआ है तो चंद्रभूषण जी फिर पहुंच गए। सपा की सरकार में क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो चंद्रभूषण जी जो पुरानी चीजें थी वो चली गई, मानते, ठीक है। देखिए पुष्पेन जी, इन लोगों ने पुलिस की सोच को खराब किया। मैं ये बोल रहा हूँ जो पुराना दौर था चला गया, लेकिन आज सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, तो आप पीछे क्यों हटते हैं? किसी के परिवर्तन को लाने में समय लगता है। कितना समय चाहिए भाई साहब? दोबारा सरकार आ गई आपके उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, अरे इन लोगों के पुलिस मऊ में देखिए ना, पुलिस के क्या एसीपी एसएसपी तक एसपी तक भी बेचारे डरते थे कल इनकाउंटर ना हो जाए, गुंडों द्वारा मुझे मार ना दिया जाए। ये इनकी सरकार थी, और इनके नेता क्या बोला करते थे, थानों में इनका एसपी मारे जाया करते थे। जो पुलिस को इतने निम्न स्तर तक और उसके बाद आज राजनीति कर रहा हूँ, और ये लोग क्या कहते थे, अरे बच्चे हैं, आपको तो गलती हो जाती है। तो इस परिवर्तन में आज मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के यहाँ तो पुलिस को ऐसे रखा जाता था, और अखिलेश यादव की चुनाव में पुलिस एक रैली में इन्होंने कन्नौज में क्या कहा था, क्यों बैठे हुए सरकार में, जब हम ही जिम्मेदार हैं हमारे कार्य के लिए, तो हमें जिम्मेदार उससे आते हैं वो मुख्यमंत्री जी से बोले कि नहीं चल रही है उनसे, वो जिम्मेदार तो नहीं जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्रभूषण जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ और क्लियर बताता हूं। अभी आपने सपा पर सवाल उठाए, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश की हालत बता देता हूं। मायावती की सरकार में जब वारदातें बढ़ी, अपराध की घटनाएं बढ़ी, तो मायावती की सरकार को उठाकर जनता ने फेंक दिया, ठीक है। और आपको याद होगा भट्टा पारसोल किसान आंदोलन, कितना अत्याचार किया था मायावती की सरकार ने, वो रहा दौर। समाजवादी पार्टी की सरकार में रामवृक्ष यादव, मथुरा वाला कांड, एसएचओ और दरोगा की मौत हो गई, 23 पुलिसकर्मी घायल हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर कांड, 283 लोगों की मौत और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। जनता ने क्या किया, सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। अब वही हाल अगर बीजेपी सरकार करती है तो जनता क्या करेगी? आप पुष्पेन जी पिछले 7 और 8 2 बार टर्म थी, आप बताइए कितनी इस तरह की कौन सी घटनाएं हुई? अच्छा, इस तरह की घटनाएं हुई नहीं है पुलिस हिरासत वाली, बता देता हूँ। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। आप बहराइच वाले उस विषय को आपने दंगा बना दिया, ठीक। आप गोली किसने मारी, गोली प्लान वे में किसने चलाई, आप देखिए इनकी क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करिए। ये कितनी भी राजनीति करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ चंद्रभूषण जी, वहां पर आरोपी ने गोली मारी, आपने उसको सजा दिलवाई, और कानून का काम है सजा दिलवाने का, तो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप उसको बीच में क्यों ला रहे हैं? सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो लखनऊ में घटना घटी, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने समर्थन नहीं किया, मुकदमा दर्ज कराया, ठीक, और कहा कि इनकी जांच। देखिए, कोई घटना हो जाए और सरकार उसका पक्ष लेने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता ने हमको जीत के। चंद्रभूषण जी, अगर ऐसी घटनाएं रोज होने लगे, सरकार पक्ष ना ले, तो इसका फायदा क्या है? सुनिए, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर हम काम करेंगे। इस तरफ हम ध्यान देंगे कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, समाज में पुलिस और समाज के बीच का अंतर क्यों खत्म हो रहा है। और जब तक जो सरकार इन चीजों के विषय को सोचेगी वही काम कर पाएगी। लेकिन इन्होंने कभी भी, इन लोगों की सरकार रही, इन्होंने सोचने का काम ही नहीं किया। इन्होंने वसूली करना चाहा, चाचा अलग वसूली कर रहे हैं, भैया अलग वसूली कर रहे हैं, दिल्ली वाले चाचा अलग वसूली कर रहे हैं। तो इन्होंने
कभी पैराफ्रेज करेंगे, कभी ऊपर की लाइन नीचे करेंगे, कभी नीचे की लाइन ऊपर करेंगे, बस वही ऐसे रखते हैं। आप लोग ऐसे रट रटा के क्या करते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्या ऐसे ले लीजिए, यही ऐसे जो है प्रधानमंत्री बोलेंगे, यही ऐसे मुख्यमंत्री बोलेंगे और यही ऐसे आप लोग भी रख लीजिए, यही ऐसे बोलिएगा। अरे दूसरी बार सरकार चल रही है, कितनी बार आपको बताया जाए कि विपक्ष के पीछे मत छुपिए, आइए जिम्मेदारी निभाइए। आपको क्या लगता है कि 2024 में तमाशा क्यों मिला है? 2024 में तमाशा इसीलिए आपको मिला है क्योंकि आप विपक्ष के पीछे छुपते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं तो चंद्रभूषण जी विपक्ष क्या काम करेगा इसमें? कुछ उत्तर प्रदेश की जो है बर्बादी हम करके रहेंगे। आप कार्रवाई करिए ना, हमें क्यों देते हैं मौका? आप उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने मैंडेट दिया है कि प्रश्न उठाने के लिए उत्तर उठाते हैं। मत करिए, जो प्रश्न उठाने के लिए मजबूर रहेंगे। आप जनता को प्रताड़ित करके रख दिए हुए हैं। जनता आपको जवाब देती रहेगी, बाई इलेक्शन में देगी, 2027 में भी देगी। जिस तरीके से आप सिर्फ एक कार्य करते हैं ना कि विपक्ष के पीछे छुप जाए और रटा रटाया जो है ऐसे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी का कुछ जो है अंश ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी का कुछ लाइक ले लीजिए, बस रिपीट करके कि विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी। अरे विपक्ष की सरकार में जो कार्य अभी आप कर रहे हैं ना, फीते होते काटे हैं आपने, वो हमारी सरकार में हुई। 1-2 दिन में नहीं हो जाता है कि आपने जो है बना दिया, रोड पर बन गया, पैसे भी पास हो गया और बन गया। अरे दो केंद्र की सरकार है, कितने पैसे लगते हैं केंद्र से, कितने फंड लेके गए उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे इतनी मीटिंग की आपने, कितना इन्वेस्टमेंट ले लिया उत्तर प्रदेश में। 24 घंटे में 10 मिनट की मीटिंग बुलाई जाएगी, दिखावा किया जाएगा कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी, उसके बाद में जाओ कोर्ट लड़ो ना। हम तो 24 घंटे में मीटिंग कर लिए कैबिनेट की, 2022 में जो 24 घंटे में मीटिंग करेंगे, 2023-24 में जो है 24 घंटे में मीटिंग करेंगे, बस मीटिंग ही करेंगे और उसके बाद में आप जाइए, आपकी जिम्मेदारी। अभी आप बैठ करके यहाँ पे लगातार यही कह रहे थे ना कि आप प्रश्न उठाइए, आप पहुंच जाइए भाई। आप और चंद्रभूषण जी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर किसी के घर से इकलौता युवक गया है, दुख सबसे ज्यादा उसके घर वालों को ही होगा। हम और आप संवेदना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं। और सबसे नहीं, सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है? सरकारी नौकरी या सरकारी चेक उस चीज की पूर्ति नहीं कर सकता। पुष्पेन जी हमारा भाई, देखिए मनुष्य जो यदि किसी के मन में किसी की मृत्यु पर शोक नहीं है, संवेदना नहीं है, भाव नहीं है, वो मर चुका है आदमी। अब मैं कैसे आक्रोशित ना हूँ कि उस व्यक्ति के साथ या उसके परिवार वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, गलत नहीं कह रहे हैं। किसी का जवान बेटा गया, किसी की मृत्यु हुई, लेकिन आप ये बताइए, ये विपक्ष की पार्टियां जो राजनीति करती है, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। अखिलेश यादव जी ने जब वो बहराइच में उसको गोली मार दी गई, मृत्यु हुई, तो क्या स्टेटमेंट दिया था? पहला तो गाना बज रहा था, इसलिए वहाँ ये घटना हो गई। आपने संवेदना व्यक्त नहीं की, शर्मानी चाहिए। दिन तो राजनीति मत करिए। चंद्रभूषण जी सुनिए, चंद्रभूषण जी सुनिए, पूजा जी सुनिए, ठीक है पूजा जी, चंद्रभूषण जी सुनिए, ठीक है चंद्रभूषण जी मैं बताता हूँ, ठीक है? आप बहराइच की घटना पे ज्यादा जोर मत दो, समाजवादी पार्टी की घटना में और भी हुई है, मैं वो बता देता हूँ। चंदन गुप्ता रैली निकाली थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और कई वारदातें मैंने बता दी आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब कब कितनी बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन सवाल आप समाजवादी पार्टी पर क्यों उठा रहे हैं? वो दौर चला गया, आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकार है। में नाच गाना देख रहे थे मुजफ्फरनगर का, और आप लेकिन आप लोग उस पर राजनीति मतलब आप इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, बस जो विपक्ष है, जो पुरानी सरकार थी, उस पर सवाल उठाएंगे? नहीं, हमने तो हर बात कह दी आपको। आप एक चीज बताइए, हमने कौन सा पक्ष लिया पुलिस का? आप बताइए तो, हमने क्या पुलिस का पक्ष लिया क्या? नहीं तो पक्ष लेकर, देखिए रोज ऐसी घटनाएं होती रही और आप पक्ष ना लो, आप बोल दो कि हमने तो पक्ष नहीं लिया, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। आप फिर वही बात,
ये जांच सही ना ठीक दिशा में जा रही है। है और तो जब विपक्ष को आना कांग्रेस की चाहिए। तरफ से भी और यही हाल जांच होता है, ना जब हो कोई रही है तो नेता विपक्ष को टिप्पणी आना कर देता, चाहिए। बोल देते हैं उनका अपना पर्सनल विचार है, तो ऐसा ही आपने बोल दिया कि भाई ठीक है चलो फिलहाल समय की कमी है। नहीं, और चंद्रभूषण जी, फिलहाल समय की कमी है और मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह मोहित पांडे की मौत पर बवाल मचा हुआ है और सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, हालांकि पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी, सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।